हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं एक सिंपल से कुर्ते की कटिंग। एंड यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तो मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो डबल फोल्ड में 4 लेयर्स में लिया है। मतलब कि हम आगे और पीछे की कटिंग एक साथ ही कर रहे हैं। मतलब पहले तो मार्किंग करेंगे, देन उसके बाद कटिंग करेंगे। उसके बाद सबसे पहले तो मैंने इस कपड़े की लंबाई देख ली कि मेरे को कितनी लंबाई रखनी है। और ये जो आप मुझे निशान लगाते हुए देख रहे हो वो मैं इस कपड़े की सीध में लगा रही हूँ, बिकॉज आपको दिख रहा होगा कपड़ा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसकी सीध की मार्किंग कर ली। एंड देन उसके बाद हम सबसे पहले जो चीज़ देखने वाले हैं वो है इसकी चौड़ाई की चौड़ाई कितनी है। आप लोग अपनी अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रखना। मैंने इसके अपने अकॉर्डिंग रखी है चौड़ाई। देन उसके बाद अब हम आ जाते हैं सबसे पहले शोल्डर्स। तो मैंने जो शोल्डर्स रखे हैं वो 7 इंचेस रखे हैं। ठीक है, 7 इंचेस आपको याद रखना है। आप 6.5 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट मैंने 7 इंचेस रखा है। एंड देन उसके बाद जो मैंने आर्म होल रखा है, आर्म होल इसको हम हिंदी में मुड्डे भी बोलते हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो समझिए। तो ये आर्म होल की जो मैंने लंबाई ली थी 6.5 ली थी, मतलब कि 6.5। एंड देन उसके बाद मैंने इसकी मार्किंग कर दी। थोड़ा अच्छे से मैंने डार्क निशान लगाया। आई नो आपको शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। एंड मैं यहाँ पर भी चेक कर रही थी कि ये साथ ही है या नहीं। तो जब मैंने इसकी पूरे अच्छे से मार्किंग कर ली है, उसके बाद अब हम इसकी गोलाई भी देंगे। तो गोलाई के लिए यार थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप लोग ना मतलब 2.5 इंच पे जो बैक साइड की गोलाई होती है एंड उसमें आधे इंच का गैप रख के जो आगे का छांट होता है, मतलब जो हमारे फ्रंट के पार्ट के लिए, इसमें मैंने 2 मार्किंग की है। पहली वाली जो मार्किंग है वो पीछे वाले पार्ट के लिए, आगे वाली जो मार्किंग है वो फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद मैं अब इसमें अपनी जो भी मेरा ब्रेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको नाप लूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपना निशान भी लगा लूँगी। ये गाइस मैंने जो लगाया है वो फिटिंग का निशान लगाया है। उसके बाद जो यहाँ पे 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा देख रहे हो, 1 इंच, वो इसका मार्जिन है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर से अपना कमर का छाट दूंगी। जो कमर के छाट के लिए वो हम लेते हैं 8 इंच। मेरे केसेस में मैं थोड़ी सी लंबी हूँ, आप 8.5 भी ले सकते हो, मैंने 8.5 लिया है। देन उसके बाद जो हमारे चाक होते हैं वो 4.5 इंच। अगर आप थोड़ी सी आपकी लंबाई कम है तो आप 4 भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी कमर का छाट के लिए निशान लगा लूँगी। एंड इसी के बाद फिर मैं अपनी चाक के भी छाट के निशान लगा लूँगी। बहुत ही ईजी है। एंड उसके साथ आप लोग ध्यान रखना मार्जिन का, बिकॉज मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास कपड़ा भी कम था। उसी अकॉर्डिंग मैं मार्जिन भी ले रही थी, बिकॉज ये एक डेली वेयर का कुर्ता है। तो एज सच मुझे कोई बहुत लंबा नहीं चलाना है, जस्ट ईजी रखना है कि मतलब मैं इसे डेली में पहन सकूँ, डेली में वेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरे फिटिंग के भी निशान रेडी हैं एंड जो मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखा था वो भी निशान रेडी हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना नेक के लिए, नेक की मार्किंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की मार्किंग की है नेक के लिए, बिकॉज 2.5 इंच, और अगर आप लोग थोड़ा पतले हो है ना, तो आप लोग 2 इंचेस तक भी रख सकते हो। एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पर, बिकॉज मेरे को गला बहुत बड़ा नहीं चाहिए है, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क किया है, 6 इंच पर, बिकॉज मेरे को गला 6 इंच का ठीक रहता है, कभी झुको तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। डेली वेयर का कुर्ता है इसीलिए इतना बहुत है। आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, लास्ट टू लास्ट 7 इंच रख सकते हो, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर की सिलाई में और आधा इंच ऊपर मुड्ढे की सिलाई में जाता है, कंधे की जो शोल्डर होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो 6 इंचेस का हो जाता है। मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा, तो मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। और उसके बाद फिर मैंने मुड्ढे पे जो हमारे शोल्डर है उसमें 1/2 इंच का मार्जिन के लिए मैंने उसमें वहाँ पर किया है। अब उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने कोशिश की आपको दिखाने की। एंड इसके बाद आप लोग ज़रा ध्यान दोगे तो फिर मैंने इसमें आगे वाली साइड से इसको कट कर दिया था, विच इज़ रॉन्ग। थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, बट फिर बाद में वो संभल गई, बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लिया था, तो फिर वो मैंने फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा अलग से कट कर दिया था। ये आप लोगों ने देख लिया। देन उसके बाद फिर मैंने इन दोनों को सेपरेट करके मेरा आगे वाला जो गला था वो गोल एकदम काट लिया। ये 6 इंचेस का है। एंड उसके बाद हम अपना फ्रंट का भी गला इसी तरीके से मार्किंग करके उसको भी अच्छे से कट कर लेंगे। जैसे कि ये कटिंग हो चुका है तो मैंने साइड से रख दिया। एंड मैंने अब ये बैक पार्ट ले लिया, जिसकी मैंने वापस से अगेन मार्किंग करूँगी 2.5 इंचेस। एंड मेरे को ये बहुत ही छोटा चाहिए,
तो इजी ही मार्किंग रखी है मैंने, ज़्यादा नहीं रखा है। तो 4 इंच मैंने इसकी भी चौड़ाई मतलब लंबाई रखी है एंड 4 इंच इसका ये बनेगा, ठीक है। तो ये भी कट के तैयार है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं स्लीव्स के लिए। ये जो कपड़ा मैं बचा बचा के काम कर रही हूँ वो स्लीव्स के लिए ही कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को स्लीव्स जो चाहिए वो 1.5 आस्तीन चाहिए। तो मैंने इसकी पूरी ही लंबाई रख ली, 18 समथिंग आ रही थी इसकी लंबाई, तो मैंने पूरा ही रख लिया। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 10 साढ़े 10 समथिंग रहनी चाहिए। आप लोग अपने केस में 9 तक भी रख सकते हो अगर आप पतले हो तो, बिकॉज ये जो हमारी रहती है वो आर्म होल के अकॉर्डिंग रहती है। आपका आर्म होल कितना है आप उस हिसाब से रखिए। अगर आपका आर्म होल लगभग 20 से ऊपर जाता है तो आप 12 तक भी इसकी चौड़ाई रख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका आर्म होल लगभग 16 या 17 तक जाता है तो 9 तक भी चल जाएगी इसकी चौड़ाई। एंड यहाँ पर मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी थी कलाई की साइड से वो रखी थी 7 इंचेस एंड मैंने इसकी कटिंग भी करूँगी। एंड सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम आर्म होल के लिए जो छांट रखते हैं वो रखते हैं 2.5 इंचेस का। आप लोग 3 इंचेस तक का भी रख सकते हो। 2.5 इंचेस का मार्किंग करके अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। बहुत ही ईजी होती है स्लीव्स की कटिंग करना गाइज, मैंने सीखी भी नहीं थी एंड मैं अंदाजे से भी कर लेती हूँ। एंड आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि मैंने बहुत हद तक अंदाजे से ही कट कर दिया है। एंड अब मैं यहाँ पर आर्म होल का छांट दे रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इसका स्केल है तो आप उससे भी कर सकते हो, मैंने बिना स्केल के ही कर दिया है। तो ये भी हमारी स्लीव्स भी मैं काट दूँगी एंड ये भी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। एंड मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है मोड़ने के लिए, मैं इसी में ही मोड़ने वाली हूँ। मेरे को ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं चाहिए है, तो ये समथिंग मेरे लिए 1.25 आस्तीन का काम कर जाएगी। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो गाइस, ये हमारा स्लीव्स भी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे विच इज़ वेरी इजी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो को ऐसे ही प्यार देना।